अपने कप्तान रोहित शर्मा से की बगावत, बीसीसीआई से भी की बगावत और इस समय ईशान किशन हार्दिक पांड्या के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। जैसे हार्दिक पांड्या भी इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक पर हैं। खैर इंजरी हो गई थी उनको, पर लेकिन उसके बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक हार्दिक पांड्या की वापसी नहीं हुई और वो आईपीएल में ही आपको खेलते हुए नजर आएंगे। यानी हार्दिक पांड्या आपको आईपीएल में जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ अब जो खबरें आ रही हैं और खबरों का दावा भी है पूरे तरीके से कि ईशान किशन भी आपको आईपीएल ही डायरेक्टली खेलते हुए दिखाई देंगे। ईशान किशन ने आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला जो खेला था वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो 5 मैचों की T20 सीरीज थी, सूर्य कुमार यादव उस सीरीज में कप्तान थे, आपको याद होगा अच्छे तरीके से। पहले 3 मुकाबले ईशान किशन ने खेले थे, जिसमें से पहले 2 मुकाबलों में 50 बनाई थी ईशान किशन ने, तीसरे मुकाबले में 0 पर आउट हो गए थे ईशान किशन। फिर उसके बाद से बीसीसीआई ने उनको रेस्ट पर भेज दिया था। फिर उसके बाद जो साउथ अफ्रीका दौरे का स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ था उसमें T20 स्क्वाड में ईशान किशन थे और उनका खेलना भी तय था। फिर ईशान किशन जो है साउथ अफ्रीका जाते हैं, फिर वहां से बीसीसीआई से ब्रेक मांगकर मेंटल फटीग के चलते ईशान किशन जो है दोस्तों वापस आ जाते हैं इंडिया और उसके बाद जो है टीवी रियलिटी शो करते हैं और बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं, दुबई में पार्टी करने चले जाते हैं। तो लगातार खबरें ये आ रही थी कि बीसीसीआई जो है उनसे नाराज है और बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं ईशान किशन के बारे में। हमसे उम्मीद भी थी हमें ईशान किशन से कि ईशान किशन तो एटलीस्ट अब इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 मैचों की टेस्ट सीरीज है वहां पर वापसी कर लेंगे। पहले 2 टेस्ट मैचों का स्क्वाड आया था, खैर पहले 2 टेस्ट मैच हो भी चुके हैं कंप्लीट, एक इंग्लैंड ने जीता, एक भारत ने जीता वाइजैक वाला। जब स्क्वाड आया था इस टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले, तब हमने सोचा था कि ईशान किशन मौजूद होंगे, पर लेकिन ईशान किशन वहां पर भी नहीं थे। और राहुल द्रविड़ का तो साफ तौर पर ईशान किशन के बारे में यही कहना है बार बार कि ईशान किशन पहले खेलना तो शुरू करें, एटलीस्ट बल्ला तो पकड़ें। पर ईशान किशन दूसरी तरफ तो बल्ला पकड़े हुए हैं, ईशान किशन तो खेल रहे हैं। कहां पर खेल रहे हैं मैं बताता हूं आपको, बड़ौदा में खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं और साथ ही साथ हार्दिक और कृणाल भी वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। और ईशान किशन भी उनके साथ अपने जो अब के कप्तान हैं, यानी हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के अब कप्तान हैं, उनके साथ पूरे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं किरण मोरे क्रिकेट एकेडमी जो कि बड़ौदा में है वहां पर। तो उनकी तस्वीरें भी आई हैं और प्रैक्टिस करते हुए दिखाई भी दिए हैं। और पर लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से अभी हाल फिलहाल में ईशान किशन दूर हैं और ऐसे इसी के चलते जो है बीसीसीआई से भी ईशान किशन हो सकता है कि उनके मन मुटाव आगे आने वाले टाइम में बढ़ जाएं, क्योंकि बीसीसीआई को भी पूरे तरीके से वो क्लैरिटी नहीं दे रहे कि वो उनको आना है या आना नहीं है, मतलब वापसी करनी है या नहीं करनी। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो कि बीसीसीआई को क्लैरिटी देनी पड़ती है टीम में किसी खिलाड़ी की अनुपस्थिति को देखते हुए और साथ ही साथ उपस्थिति को भी देखते हैं, यानी एब्सेंस और प्रेजेंस को देखते हुए। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो कि ईशान किशन को क्लियर करनी पड़ेंगी आने वाले टाइम में और करनी भी चाहिए। और अभी अगर आप हाल फिलहाल में टीम इंडिया की तरफ देखें तो विकेट कीपर बल्लेबाज की जो कमजोर कड़ी सामने दिख रही है, केएस भरत ना ढंग से विकेट कीपिंग कर पा रहे हैं और साथ ही साथ बल्लेबाजी में कोई दमखम भी नहीं दिखा पा रहे हैं। इवन ध्रुव जुरेल अभी वो नए हैं, तो सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यहाँ पर बनता है ईशान किशन का, क्योंकि वो इन सबसे तो एक तो सीनियर है और ऋषभ पंत भी अभी पूरे तरीके से रिकवर नहीं हो पाए कि मतलब वो मैच फिट पूरे तरीके से अभी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ईशान किशन की जरूरत है टीम इंडिया को, बीसीसीआई को जरूरत है ईशान किशन की, पर लेकिन वो तो दूर जाकर हार्दिक पांड्या के साथ अपने मुंबई इंडियंस के कप्तान के साथ जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट सेशन अटेंड कर रहे हैं बड़ौदा में जाकर। अपनी राय दोस्तों इस बगावत के बारे में, रोहित शर्मा के साथ बगावत की, बीसीसीआई के साथ बगावत की और इन सब चीज़ों के बारे में कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।